दोस्तों, medicinsir.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब कि श्वसन संबंधी रोग को ट्रीटमेंट करने वाला एक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है डेरिफाइलिन टैबलेट। तो मैन्युफैक्चर करता है जाइडस कैडिला लिमिटेड। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है इटोफाइलिन 77 mg, उसके साथ साथ रहता है थियोफाइलिन 23 mg। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन कौन सा काम के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में। तो नॉर्मली इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है एजमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसके साथ साथ सांस लेने में कठिनाइयाँ या फिर श्वसन संबंधी रोग को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक ऐसा बीमारी है जहां पे आपके लंग्स के अंदर जिस ट्यूब से एयर मतलब कि वायु पास होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ये मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। हम लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक में और लंग्स में बहुत सारा ट्यूब रहता है जहाँ से एयर पास होता है, मतलब कि वायु पास होता है। नॉर्मली ब्रोंकाइटिस या फिर एजमा हो जाने के कारण वो ट्यूब बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो जाता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिससे उनमें से वायु अच्छे से पास नहीं हो पाता है, जिसके कारण सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आता है। और ये ट्यूब स्मूथ मसल से बना होता है। तो इस मेडिसिन में रहता है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ये दोनों ड्रग जाके हम लोगों का जो स्मूथ मसल होता है उसे जाके रिलैक्स कर देता है, मतलब उसे खुला कर देता है, जिसके कारण हवा अच्छे से पास हो पाता है, इसीलिए सांस लेने में कठिनाई भी कम हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको उल्टी आ जाएगा ऐसा फील हो सकता है या फिर उल्टी हो सकता है। उसके साथ साथ आपको हेडेक मतलब कि सिरदर्द हो सकता है, आपको बहुत ही ज़्यादा थकान फील हो सकता है, डिप्रेशन के प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसके साथ साथ सीजर मतलब कि बरामदगी भी हो सकता है। ये सब था बहुत ही ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से और भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकता है, जैसे कि सिर चक्कर आना, अनियमित हृदय की गति हो जाना, पेट में दर्द या फिर मांसपेशियों में स्पैज़म हो सकता है। उसके साथ साथ मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका दस्त का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको ये मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में। तो अगर आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा है तो मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट है तब भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो डॉक्टर के साथ बात करने के बाद इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो डॉक्टर के साथ बात कीजिए, फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकता है। इस दवा का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से इस दवा का एक्शन कम हो जाता है, मतलब ये दवा अच्छे से काम नहीं कर पाता। इस दवा का इस्तेमाल करने के साथ साथ आप लोगों को कैफीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैफीन लेने से साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो अगर आप चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं तो वो पीना कम कर दीजिए। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको ड्राइविंग या फिर किसी भी मशीनरी को ऑपरेटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दवा का इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट को डिजीनेस फील होता है, मतलब कि आंख में धुंधलीपन महसूस होता है। अगर आपको लीवर का कोई रोग है तब भी इस मेडिसिन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करना ही है तो डॉक्टर के साथ बात करने के बाद ही इस्तेमाल कीजिए। थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी का एक चांस रहता है इस दवा का इस्तेमाल करने से, क्योंकि इस दवा में थियोफाइलिन रहता है। तो थियोफाइलिन ज़्यादा लेने से या फिर डोज ज़्यादा करने से आपको साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो डॉक्टर के साथ बात करके आपको डोज एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब कुछ ड्रग के बारे में जिसे इस मेडिसिन को साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो पहला आता है कार्बामाजिपाइन, फ्लुवोक्सामिन, लिथियम, फिनाइटोइन, प्रोपेनोलॉल, इथिनिल एस्ट्राडियोल, सिमिटिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, रियोसिगुएट। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के कुछ सब्स्टिट्यूट के बारे में। अगर आपको मार्केट में ये मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो इस सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है। एग्रोफाइलिन टैबलेट, ग्रेफाइलिन टैबलेट, यूरोडर टैबलेट, डेरिसिप टैबलेट, डेरीपेन टैबलेट। और अल्टीमेटली आप लोगों को ये कहना है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब हम लोगों का वेबसाइट medicineset.com लाइव हो चुका है। अब वहाँ पे जाके रेगुलरली मेडिसिन, हेल्थ केयर रिलेटेड, डाइट रिलेटेड या फिर फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी फ्री में। और अल्टीमेटली अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।